नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। सकड़ी तहसील के क्षेत्र के जैनपुर में स्थित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को 2 पर हुई आयोजित प्रवेश परीक्षा में 738 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। 220 परीक्षार्थी अनुपस्थित कक्षा 9 व 11 की प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न क्षेत्राधिकारी सकड़ी व केंद्र व्यवस्थापक ने किया। निरीक्षण प्रशासन मुस्तैद रहा। जानकारी के अनुसार शनिवार को जैनपुर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 व 11 की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 9 में 4 रिक्त सीटों के सापेक्ष ऑनलाइन कल 860 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। वही परीक्षा में 673 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। 187 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वही कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा 10 सीटों के सापेक्ष आयोजित की गई, जिसमें कुल 98 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 65 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, 33 अनुपस्थित रहे। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2 केंद्रों पर आयोजित हुई। जैनपुर सेंट जेवियर्स विद्यालय पर 600 परीक्षार्थी व नवोदय विद्यालय पर 360 परीक्षार्थी परीक्षा की व्यवस्था की गई। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा सुबह की पाली में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर केंद्र पर परीक्षार्थियों की गमागमी रही। इस दौरान सड़क किनारे परीक्षार्थी व अभिभावक मौजूद रहे। केंद्र पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। वही क्षेत्राधिकारी सकड़ी शुभम तोदी व प्रवेश परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक शशिकांत राय ने भ्रमण कर परीक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान शशिकांत राय ने बताया कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन लखनऊ में किया जाएगा। वहीं प्रवेश परीक्षा का परिणाम मार्च के अंत तक आने की संभावना है। इस दौरान जैनपुर में परीक्षा को लेकर सड़क पर गमागमी मची रही। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां 5 दिनों से लापता इकलौते पुत्र के सदमे में मां ने अन्न जल त्याग दिया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली अंतर्गत ग्राम पोस्ट हीरापट्टी निवासी सूरज यादव पुत्र मनोज यादव उम्र लगभग 17 वर्ष राहुल सांकृत्यायन स्कूल का कक्षा 12 का विद्यार्थी है। सूरज के पिता लुधियाना में परिवार की जीविका हेतु कार्य करते हैं। उनका परिवार हीरापट्टी स्थित पुश्तैनी घर में रहता है। परिवार 5 तारीख की शाम समय लगभग 5 बजे सूरज घर से अपनी मां से भूख लगने की बात कहकर कुछ बनाने को कहा। वह बाहर आ गया। जब मां घर से बाहर गई तो सूरज नहीं था। परिजनों का कहना है कि सूरज के पिता उसके गायब होने से एक दिन पूर्व 25,000 रुपये उसको दिए थे, जिसको उनके खाते में जमा करने को कहकर सूरज ने उसमें से 24,000 रुपये अपने खाते में अमन नर्सिंग होम के पास स्थित जन सेवा केंद्र में जमा कर किसी अन्य खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। उसके बाद से ही सूरज का कोई पता नहीं चल रहा है। अंतिम समय सूरज जिस व्यक्ति के साथ अलग अलग जगहों पर देखा गया। इस मामले में शहर कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज कर बलरामपुर निवासी उस संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। परिजन अनहोनी की आशंका से काफी भयभीत व डरे हुए हैं। वहीं शहर कोतवाली प्रभारी सचिव मौली पांडे ने संवाददाता को बातचीत में बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर बाबत प्रकरण विवेचना जारी है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही गुमशुदा का पता लगा लिया जाएगा। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है उनके परिजन ने, सुनिए। क्या मामला है आपका? सर, हमारा लड़का 5 तारीख से शाम को 5 बजे से घर से निकला है, तब से अभी तक आया नहीं। कितनी उम्र होगी लड़की की? लड़के की उम्र 17 साल है। नाम? सूरज यादव। और कुछ बता के गया है कि बगैर बताए चला गया? नहीं, कुछ बता के नहीं गया है, बगैर बताए ही चला गया है। और उसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रही है। हमने पुलिस में सूचना दी है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन लड़के का अभी पता नहीं है। उसके माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ है। 5 दिन से कुछ खा नहीं रही है वो। तो FIR हो गया इस संदर्भ में? हाँ, घर हीरापट्टी। और मेरा लड़का जब गायब हुआ तो मैं जगह जगह पता किया तो पता लगा एक उस लड़के के साथ था जिसका नाम है भानु यादव। उससे पूछा गया तो पहले वो गालू गलौज किया, और फिर बाद में पता चला कि उसी के साथ में है, वही लेके उसको निजामाबाद चला गया है। लेकिन तब निजामाबाद से उसे बुला के लाया गया, पुलिस वालों को कोतवाली में वो है, लेकिन आगे कुछ उसका पता नहीं लगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना कंदरापुर का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात थाना पर आयोजित थाना समाधान दिवस के अवसर पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि शासन के मंशा के अनुसार हर शनिवार को थाना समाधान दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय फरियादियों की फरियाद को सुनने के लिए जनपद के आला अधिकारी उस थाना पर पहुंचते हैं और वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और मौके पर जो निस्तारण लायक मामले होते हैं उसका निस्तारण किया जाता है, और जो मामले निस्तारण के लायक नहीं होते हैं तत्काल उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पहुंचकर इस मामले में तुरंत छानबीन करें और इस मामले का निस्तारण करें।
ऐसे में आज पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा आजमगढ़ के थाना कंदरापुर का निरीक्षण के साथ साथ थाना समाधान दिवस पर पहुंच गए और वहां पर आई फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनकी गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर नगर पंचायत में भुवर अखाड़ा का गगन यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन रिफॉर्मर्स ने किताब फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अखाड़े का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वही भुवर यादव द्वारा एक छोटा सा प्रयास काफी सराहनीय है। आसपास के पहलवानों को और युवाओं को इस क्षेत्र में अपना दमखम दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी पहलवानों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के जैनपुर बाजार स्थित भुवर अखाड़ा, जिसमें पूर्व नगर अध्यक्ष के घर के सामने उनके भाई भुवर यादव ने अखाड़ा बनाया है और उसमें रोजाना भुवर यादव और उनके कई पहलवान अखाड़े में रोजाना जोर आजमाइश करते हैं। भुवर यादव द्वारा यह छोटा सा प्रयास है, जहां हर रोज कई पहलवान पहलवानी करने के लिए पहुंचते हैं। अखाड़े में युवा अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करते हैं। उठक बैठक, वजन उठाना, रस्सी से पेड़ का चढ़ना, दो पहलवान आपस में जो आजमाइश भी करते हैं। मल्ल विद्या के अनेक गुण सीखने के बाद पहलवानों से कुश्ती लड़ना शुरू हो जाता है। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से अतुल यादव, विपिन यादव, विजय यादव, अमित, पंकज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाए शक्ति वंदन अभियान की निमित्त भारतीय जनता पार्टी लालगंज सदर के द्वारा चाय पर चर्चा का कार्यक्रम हरियोत कला केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता उपस्थित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता ने चाय पर चर्चा में कहा कि शक्ति वंदन अभियान के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में 10 फरवरी को शक्ति संवाद के तहत एनजीओ की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। 11 व 12 फरवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनजीओ और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। 12 से 21 फरवरी तक जिले के समस्त मंडल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए पत्रक वितरण किया जाएगा। एनजीओ व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से एलईडी टीवी के जरिए 22 फरवरी को प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। 25 व 26 फरवरी को एनजीओ प्रमुख का सम्मेलन भी किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। टोली बनाकर गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। सरकार किस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, इस अवसर पर भाजपा सदर जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल, भाजपा महामंत्री अभियान के संयोजक सीता चौहान, हरीश तिवारी, नागेंद्र पटेल, ब्लॉक प्रमुख पलायना अनुराग सिंह, सोनू ब्लॉक कोलसा संतोष यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बबीता जसरसिया, माहेश्वरी कांत पांडे आदि उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम क्या कराया गया था? आज हरियोत कला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लालगंज व आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत एक चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग, एनजीओ से जुड़े हुए लोगों का आगमन हुआ था और उनके प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने मिलकर के एक बड़ी कार्य योजना बनाई है कि आजमगढ़ में संचालित होने वाले 15,000 से ज़्यादा जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी बहनों के साथ हम लोग मिलकर के किस प्रकार से देश के विकास की चर्चा करें, ठीक प्रकार से उनके विकास के बारे में चिंता कर सकें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ठीक प्रकार से हम प्रोत्साहित कर सकें और उनके बीच में जो अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूहों की, एनजीओ की, उनको सम्मानित करने का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। उसी क्रम में आज सभी हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के प्रतिनिधिगण थे उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के चाय पे चर्चा किया, कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है और उसको ठीक प्रकार से हम लोग ग्राउंड लेवल पर संपादित करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी लोगों के साथ मिलकर के देश में एक मजबूत सशक्त सरकार बनाने के लिए हम सभी लोग इनसे आह्वान करेंगे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां निस्वा इंटर कॉलेज की तरफ से बच्चों को अब नीट और आईआईटी के लिए एक ही छत के नीचे स्कूल की पढ़ाई संग ब्रांडेड कोचिंग की मिलेगी सुविधा। आपको बता दें तो बदलते दौर के साथ शिक्षा व्यवस्था भी बदलती जा रही है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच होने वाली प्रतियोगिताओं में बच्चों को पूरी क्षमता के साथ उपस्थित होने के लिए प्रशिक्षण को लेकर आजमगढ़ शहर की निस्वा इंटर कॉलेज की तरफ से लखनऊ की ग्रेविटी कोचिंग के माध्यम से नीट और आईआईटी जैसी प्रतियोगिताओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसी को लेकर शनिवार को स्कूल की प्रबंधन कमेटी और लखनऊ की ग्रेविटी कोचिंग के कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंग हुई और इसके बाद मीडिया से बातचीत में अपने अपने आगे के प्रोग्राम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। स्कूल के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने बताया कि आज के दौर में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करने के साथ ही उनको बेहतर करियर के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने का उद्देश्य ही स्कूल की तरफ से नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। ग्रेविटी का कार्यक्रम हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आने वाला है यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं? देखिए, ये वक्त और हालात की डिमांड है। अगर हम
प्रोग्रेस नहीं करेंगे या बच्चे उसी इन्वायरमेंट में क्वांटिटी एजुकेशन पे फोकस करने लगेंगे कि आएंगे सिर्फ पढ़ना है, पास होना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उससे काम होने वाला है। जो आज का सिनेरियो है, माहौल है, वो कंपटीशन का है और वो भी बहुत सख्त कंपटीशन का है। तो ऐसे कंपटीशन को बीट करने के लिए और ग्रेविटी ने ऐसा हाथ बढ़ाया है, जावेद भाई का इतना सपोर्ट हम लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है स्पेशली स्कूल के लिए ग्रेविटी द्वारा, और रिजल्ट्स भी पिछले जो ये लखनऊ में और हर जगह काम कर रहे हैं बड़े अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि निस्वा में भी रिजल्ट्स अच्छे होंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। आप लोग एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसके लिए जो तैयारियां हैं क्या वो लगभग पूरी हो चुकी हैं? तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और इनके गाइडेंस में और जावेद भाई की सरपरस्ती में अब जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी उसको इंशाल्लाह ताला पूरा किया जाएगा और जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को इसी सेशन से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चे इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो प्रेशर होता है, इतना सारा बर्डन होता है उनके ऊपर कि वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं, उनके प्रेशर को कम करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी वगैरह कराने की बात कही जाती है। तो अनमेच्योर एज में 9th क्लास से आप बता रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्सेज ग्रेविटी के चलेंगे, तो क्या एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं हम लाने जा रहे? देखिए, अगर हम जो वर्तमान परिस्थिति है इसकी बात करें कि आज की तारीख में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, और जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनमें से जितनी सीट से पहुंचना तो उतनों को ही आगे है। अब जाहिर सी बात है कि जब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी तक क्या था, एम्स अलग होता था, जिपमर अलग होता था, नीट अलग होता था, अब सबको नीट से जोड़ दिया गया है। यानी कि सब जगह पे बैठने वाले जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, यानी कॉम्पिटिशन टफ हो गया। अब उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपरेशन तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मगर जो इम्पोर्टेंट बात जैसे आपने कहा ना कि जो प्रेशर बढ़ रहा है उसका क्या करें, तो जनरली होता क्या है, देखिए ये टीचर के हाथ की बात है। हम पढ़ाई को किस तरीके से कराएंगे इस बात पर यह निर्भर करता है कि बच्चा उसे दबाव में लेके पढ़ेगा या एंजॉय करके पढ़ेगा, राइट। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक मैथ में एक फार्मूला है कि आप किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, तो बच्चे अचानक से जवाब देते हैं 2πr, राइट। अब 2 भी बच्चों को पता है, r रेडियस है ये भी पता है, और पाई एक कांस्टेंट है ये भी पता है, मगर पाई है क्या अगर आप ये पूछ लीजिए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो 3.14 बता देंगे कि पाई का मान क्या है, मगर पाई आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम ये समझा पाएँ बच्चों को, यानी हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो समझा पाएँ, उसका ओरिजिन समझा पाएँ, तो उसका इस्तेमाल बच्चे बेहतर समझ के साथ कर पाते हैं, बिना कहीं फंसे हुए कर पाते हैं। अब बोल दिया जाता है साहब tan 45 का मान 1 है, ये tan क्या है, 45 तो चलिए डिग्री है, tan क्या है, इसका मान 1 क्यों है। अगर हम इसको एक ट्रायंगल में प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि भाई साइन क्यों बनता है, कॉस क्यों बनता है, tan क्यों बनता है, थीटा से हमारा क्या मतलब है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच्चों पे प्रेशर ना पड़े। नहीं तो वो हमारा पूरा उसका एक पैडागॉजी है, हमने उसका पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, हमने स्टडी मटेरियल में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है। और 9th-10th का हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जब आप वो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने थ्योरी पर बिलीव ना करते हुए पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। हमने ग्राफिकल और वीडियोग्राफिक के तौर पर के साथ चीज़ों को प्रेजेंट किया ताकि बच्चों को उसे समझने में आसानी हो। उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है ये बच्चे समझ पाएँ। अभी क्या होता है, हम किताब उठाते हैं, एक इबारत लिखी होती है, वो इबारत रट लेते हैं, टीचर भी हमसे कई बार ये कह देते हैं कि इसको रट लो, ये पेपर में आएगा, और हम रट लेते हैं, पेपर में लिख देते हैं। और जब रटा हुआ लिखने बैठते हैं और पहली 2 लाइन के बाद कोई अक्षर भूल जाते हैं तो उसके आगे का सब साफ हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या बच्चों की चॉइसेस का भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा सर, क्योंकि हमने हमारा एकेडमिक सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया, ग्रेविटी पिछले 7 साल से जो रिजल्ट दे रहा है, 80% से ऊपर सिलेक्शन रेट है ग्रेविटी का। ये सिलेक्शन रेट है ही इसी वजह से कि हमने अपनी पेडागॉजी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बच्चे बर्डन नहीं, इंजॉय करते हुए स्टडी को आगे लेकर के चलें। और हमारे टीचर्स के साथ ये बहुत ख़ास हमारी तरफ से हिदायत होती है हर टीचर को कि बच्चे के जितने भी डाउट हैं वो जितनी बार भी पूछना चाहता है आप उसको हर बार बताइए, बिना इरिटेट हुए बताइए, बिना चिढ़े बताइए, उतनी मोहब्बत से बताइए। क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए किसी बच्चे ने हमसे ये पूछ लिया कि साहब ये कैसे होगा, और हमने एक बार बता दिया और दूसरा बताने पे, दूसरी बार पूछने पे हमने झिड़क दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा हमारी झिड़क के डर से तीसरी बार पूछने नहीं आएगा, और वो कॉन्सेप्ट जो वो पूछना चाहता था हमने बताया नहीं, उसका अधूरा रह जाएगा। प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता है।
जैसे साइकोलॉजी के अनुसार सभी के सीखने का तरीका अलग अलग होता है, सबके अलग सबका लेवल अलग अलग होता है, अलग अलग लेवल बिल्कुल। होते हैं। तो क्या उस तरह से लोगों का कैटेगराइज बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देखिए कैटेगराइज करना बच्चों के बीच में थोड़ी सी नेगेटिव बात है। अगर मैं ये कहूँ कि हम सारे अच्छे बच्चे छांट लेंगे, उनका एक बैच बना लेंगे और उनको पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाने आए। तो एवरेज बच्चों का क्या मतलब, बिलो एवरेज का हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि जैसे बैच बनता है, कोई एक बैच बना, हमारे पास 40 से 50 बच्चे आ गए। अब उन 50 बच्चों को पढ़ाते वक्त शुरू के महीने 1.5 महीने में लगातार टेस्ट के माध्यम से जब हम ये देख लेते हैं कि ये बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हैं, ये बच्चे एवरेज लेवल पे हैं और ये बच्चे बिलो एवरेज लेवल पे हैं, तो हम पढ़ाई का पेस चेंज करते हैं और उन बच्चों को 3 अलग बैच में डिवाइड करते हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है, जो एवरेज है उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है, जो बिलो एवरेज है उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है। मगर जो बिलो एवरेज है इनको एवरेज की तरफ खींचना है, जो एवरेज है इनको एक्सीलेंट की तरफ खींचना है, और जो एक्सीलेंट हैं उनको वहाँ रोके रखना है ताकि वो डिटोरिएट ना करें। जब इस तरह से सिस्टम चलता है तो चीज़ें बदलती हैं। थैंक यू। तहसील क्षेत्र के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 10वीं की कक्षा पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को विदाई पार्टी दी गई। उन्होंने होने वाले पेपरों में अच्छे अंक प्राप्त करे, इस बात के लिए भी प्रेरित किया। सीनियर छात्र छात्राओं की विदाई को समारोह पूर्वक मनाते हुए स्कूल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए क्लास 9वीं के छात्र छात्राओं द्वारा फेयरवेल पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9वीं की छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर्स के लिए अनेक सांस्कृतिक और मॉडर्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को सीनियर छात्रों ने खूब सराहा। छात्राओं ने नृत्य एवं विभिन्न गीतों के गायन से वहां उपस्थित श्रोताओं को खूब लुभाया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा ने कहा कि 9वीं के छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही कम समय में यह कार्यक्रम तैयार किया गया। हम लोग यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं के बच्चों का एग्जाम नजदीक है, उन्हें किसी भी बात को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छे अंकों से परीक्षा को पास कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैनेजर दीनानाथ शर्मा ने कहा कि बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही काफी उत्साहित थे। आज का कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा। परीक्षाएं नजदीक हैं और बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने विद्यालय का नाम और जिले का नाम रोशन करें। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस दौरान विद्यालय शिक्षकों में सीमा, वसीम, मुकेश, राज, मोहसिम, श्रद्धा श्रीवास्तव सहित 10वीं के छात्र छात्राओं में शमन, हैदर, सलमा, आराधना, दीक्षा, वर्षा, अवंतिका यादव, दीपिका यादव आदि कक्षा 9 के छात्र छात्राओं में सीमा, समृद्धि, अन्या, अंशिका, समीक्षा, संध्या, श्रद्धा आज रही मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशा चौरसिया। अच्छा, ये किस तरह का आपके विद्यालय में कार्यक्रम आज किया गया? मेरे स्कूल में आज हमारे क्लास 10 की विदाई का कार्यक्रम किया गया है। अच्छा, मतलब क्या क्या कार्यक्रम में फेयरवेल पार्टी में क्या फेयरवेल किया? पार्टी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा क्लास 9 के बच्चों ने बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा, इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया कि पूछिए ही मत। हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे लिए एक ब्रेक का भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी वजह से हमें ट्रॉफी दी जाएगी, जिसमें 18 बच्चे थे थर्ड राउंड में, फिर सेकेंड राउंड हुए इसमें से 10 बच्चे हैं और फिर लास्ट राउंड में हमारे विजेता होंगे जो कि उनको मिस्टर एंड मिसेस गुरुकुल का अवार्ड मिलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम छोटे बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हाँ, हम बोलना चाहेंगे कि वो पढ़ें लिखें और अपने फ्यूचर के आगे जाएं। अच्छा, क्या आप आगे का कुछ सोचे कि आपको पढ़ाई करके आगे क्या बनना है? आगे अभी नहीं सोचा है। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भदुली बाईपास पर मुठभेड़ के दौरान प्रभारी निरीक्षक सिधारी योगेंद्र बहादुर सिंह और एसटीएफ यूपी की टीम के संयुक्त प्रयास से 1 लाख के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया गया। आपको बता दें तो मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। बदमाश वर्ष 2016 में जेल से फरार हुआ था। जिला जेल से वर्ष 2016 में फरार हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश शुक्रवार की देर रात यूपी एसटीएफ की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया है। आपको बता दें कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि यूपी एसटीएफ की टीम जिले में फरार चल रहे अपराधियों की तलाश में जुटी थी। एसटीएफ के उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मौजूद टीम को शुक्रवार की रात सूचना मिली कि 2016 में आजमगढ़ जेल से अपने 2 अन्य साथियों के साथ फरार शातिर अपराधी जितेंद्र मुसहर सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली बाईपास मार्ग से पैदल ही गुजरने वाला है। आपको बता दें कि सूचना पर सिधारी थाने की पुलिस के साथ प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह और यूपी एसटीएफ की टीम भदुली बाईपास के पास अपराधी के आने का इंतजार करने लगी। रात लगभग 2 बजे व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिए।
जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आपको बता दें कि आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान जितेंद्र मुसहर के रूप में की गई है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र पर आधा दर्जन जघन्य अपराधों के मुकदमे आजमगढ़ के साथ ही जौनपुर व बलिया जिले में दर्ज हैं। एडीजी जोन वाराणसी ने जितेंद्र पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आपको बता दें कि 2016 में यह जेल की चहारदीवारी फांद कर फरार हो गया था। तब से वह फरार चल रहा था। उसके बाद फरार हुए साथी का नाम चंद्रशेखर मुसहर बताया जा रहा है। रात्रि लगभग 2 बजे भदोली बाईपास थाना सिदारी के पास एसटीएफ यूपी और थाना सिदारी की पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान 8 वर्ष से फरार और 1 लाख रुपए के इनामिया अपराधी जितेंद्र मुसहर पुत्र देवनाथ मुसहर निवासी जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए हैं। इस अपराधी के ऊपर एडीजी जोन वाराणसी सर के द्वारा 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके ऊपर हत्या व डकैती समेत 6 जघन्य मुकदमे जनपद आजमगढ़, जौनपुर व बलिया में पंजीकृत हैं। वर्ष 2016 में यह जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हो गया था और तब से एफआईआर नंबर 157/16 धारा 223, 224 आईपीसी में वांछित और फरार चल रहा था। यह अत्यंत जघन्य अपराधों में पूर्व में शामिल रहा है। पुलिस टीम के द्वारा इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में भी धारा 307 आईपीसी 3/25 आमसेट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिदारी की पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के उदयराज रामप्यारी डिग्री कॉलेज कौड़िया से है। आपको बता दें कि आज समाज सेवी संजय सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण बैठक में हिस्सा लिए। इस दौरान ही युवा समाज सेवी अमित सिंह द्वारा उनके अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लाभ पहुँचाया गया, जिसमें कैंसर के 1 दर्जन से अधिक रोगियों के हेतु दवा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। गरीब परिवार के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद पहुँचाने के साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करने का समाज सेवी ने बीड़ा उठाया। आपको बता दें, उन्होंने खुले मन से गरीबों को यह आश्वासन दिया कि आपको जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम गरीब बच्चों की शादी विवाह, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मैं गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहता हूं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार भी दिया जाएगा। समाज सेवी संजय सिंह ने कहा कि अमित सिंह अपने पिताजी और दादाजी के सपने को गरीब सहायता करके मदद पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कार्यों से आत्मसंतुष्टि मिलती है, साथ ही पूर्ण के भागी भी बनते हैं। समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे ने बताया कि अमित सिंह द्वारा एक निजी टीम गठित करके गरीबों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आज बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों में 8000 से अधिक कंबल वितरण किए गए हैं और जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें लाभ पहुंचाना चाहता हूं। इस तरह कैंप अतरौलिया विधानसभा में लगा करके गरीबों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मंगल राय, मनोज राम, गुड्डू, बलराम, गौतम, सुजीत, उपेंद्र, हरिओम, दिनेश, रिंकू, सरिता, दिवाकर, सुजीत, भूपेंद्र सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम संजय सिंह है, ग्राम सभा बसहिया और पूर्व प्रिंसिपल श्री ज्ञानदत्त सिंह के पुत्र हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, आपको पता ही है। पिछली बार करीब 8000 कंबल का वितरण हुआ, लेकिन अमित सिंह के घुटने में चोट लगने के कारण जो है ये स्थगित करना पड़ा और 1 हफ्ते बाद रखा गया था कार्यक्रम। उसी बीच उनके नानी को कैंसर की सूचना मिली तो उसमें वो काफ़ी बिजी हो गए। फिर अभी परसों की बात है कि उनकी सगी मामी जो है हार्ट अटैक से अचानक उनकी मृत्यु हो गई, तो इस कारण उनका आना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हुआ कि जितने लोगों की लिस्ट बनी है भाई टुनटुन सिंह के द्वारा, और छतौना हुआ, गौरा सिंह हो रहा हुआ, भटौली हुआ और भीलमपुर छपरा हुआ, तो ये हुआ कि अब क्षेत्र में जो बचे हुए हैं अभी करीब 5-6 हज़ार लोगों का कंबल वितरण बाकी है। तो ये हुआ कि आप नहीं आ रहे हैं तो कंबल वितरण तो होना ज़रूरी है, नहीं तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चाचा आप हैं, आप वितरित करवाइए। तो उसी के दृष्टिगत हम वितरण करवा रहे हैं। और अब यहाँ कौड़िया में कंबल वितरण के बाद अब हम लोगों का प्रोग्राम आगे है पकड़डीहा साइड, मनोज निषाद के निर्देशन में चलेगा वहाँ।
आज कहाँ वितरित किए हैं? आज हमारा पहला कार्यक्रम हुआ छतौना प्राथमिक विद्यालय। वहाँ कितने कंबल वितरित हुए? वहाँ करीब 200-250 कंबल के आसपास वितरण हुआ। उसके बाद हम आए हैं वहाँ से भटौली करीब 300 कंबल का वितरण हुआ। फिर वहाँ से आए हैं गौरा में करीब हुआ है 500-600 के आसपास। फिर जो है आए हैं वहाँ से गौरा के बाद छपरा में करीब 200 के आसपास हुआ है। फिर यहाँ आए हैं कौड़िया में हज़ारों कंबल यहाँ कौड़िया में वितरण हुआ है। इसके बाद अब पकड़डीहा का है कार्यक्रम। अभी कल तक कंबल वितरित होगा? हाँ, कल जो है समापन होगा इसका। बाबू संजय सिंह, अगली प्लानिंग क्या है आपकी? अगली प्लानिंग हमारी हो सकता है कि मार्च में हो, होली मिलन समारोह के रूप में। हम लोगों के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं कमेटी के, उनसे होली मिलन समारोह, और जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, गांव जो भी हैं हमारे अपने परिचित लोग, सबके यहाँ हम चाहेंगे कि जा करके होली मिलन समारोह में सबका आशीर्वाद बाबू अमित सिंह युवा समाज सेवी ले। चलिए पहले परिचय दीजिए। नाम DN सिंह है, टुनटुन सिंह। मैं उदरा श्री राम प्यारी महाविद्यालय का संरक्षक। अमित भैया के माध्यम से कंबल वितरण सहयोग में मैं भी सहयोग किया। कितने लोगों को कंबल वितरित किया गया? 1000 लगभग। इसका क्या मैसेज रहेगा, जैसे जो गरीबों को कंबल मिल रहा है, गरीबों का क्या कहना है? अब तो हम लोग अपने तरफ से योगदान कर रहे हैं, अब गरीब क्या कहना, गरीब क्या करें उसके लिए। नहीं, जैसे कंबल वितरित किया गया तो जैसे किसी की आवश्यकता को देख कर किया जा रहा है ना। हाँ, जैसे हम लोग का तो सिर्फ था गरीबों को दिया जाए। तो इससे गरीबों को लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, हम लोग तो बांटे हैं। कितने लोगों को लाभ मिला? लगभग 1000 लोगों को बांटा। कितने गाँव के लोग आए थे? 10 गाँव के। 10 गाँव के लोग आए। सबको मिला? सबको मिला है। आपकी देखरेख में कंबल वितरित हाँ, किया हाँ, गया? हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे अमित सिंह द्वारा कई और योजनाओं का जैसे लाभ दिया जा रहा है गरीबों को, जैसे हेल्थ संबंधित चीज़ें हैं, अभी और भी आगे प्रयास जारी रहेगा और हम लोग आगे और योगदान करेंगे, गरीबों के लिए सहयोग किया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शनिवार को सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फाइलेरिया से बचाव की दवा खाकर सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जनपद में 28 फरवरी तक चलने वाले ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फाइलेरिया से बचाव की दवा खा ली है। अब सभी लोग भी फाइलेरिया विरोधी दवा का सेवन अनिवार्य रूप से करें। जिलाधिकारी ने जनमानस से अपील किया कि मच्छरों के काटने से होने वाली फाइलेरिया यानी हाथीपांव एक लाइलाज बीमारी है। मच्छर हम सभी को काटते हैं, इसलिए यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। बीमारी की गंभीर स्थिति में रोगी के प्रभावित अंगों जैसे हाथ, पैर, अंकोश, स्तन में इतनी सूजन आ जाती है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या भी नहीं कर पाता है। बीमारी न हो इसके लिए 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान चलाकर घर घर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। सबसे पहले CMO सर का, ACMO सर का, डिप्टी CM का और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी सर ने हमारे स्कूल को चुना इसकी शुरुआत के लिए। तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने जो सर की मुहिम है कि फाइलेरिया को जड़ से हमको ख़त्म करना है, तो उसकी मुहिम में हमने शुरुआत कर दी है। और सर के सहयोग से, जैसा कि सर ने कहा भी है कि हम आने वाले 28 तारीख तक में हम फाइलेरिया को आजमगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी दवाएं हैं वो वितरित कर पाएँ, लोगों को खिला पाएँ और इस रोग को जड़ से मुक्त कर पाएँ। ठीक। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फाइलेरिया अभियान का उद्घाटन किया गया। DM सर की मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में इनॉग्रेशन किया गया। यहाँ पर DM सर ने स्वयं भी दवाइयाँ खाकर इसका उद्घाटन किया। विद्यालय की पूरे प्रबंध टीम इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। हमारे सारे विद्यालय के विद्यार्थी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बूथ के माध्यम से हम सबको दवाइयाँ खिलाएंगे। फाइलेरिया का अभियान हमारा 10 तारीख से 28 फरवरी तक लगातार चलेगा, जिसमें हम घर घर जाकर दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। हमारे स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा दवाइयाँ दी जाएंगी और दवाइयाँ सभी व्यक्तियों को टीम के सामने ही खानी है, जिससे हम सुनिश्चित हो सकें कि हम दवाइयाँ देने में पूर्णतः सफल रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम 95% से एबव अचीवमेंट इसमें प्राप्त करें, जिससे हम फाइलेरिया का जो अभियान चल रहा है इसको सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। इनका सर स्कूली बच्चों को भी खिलाया गया है यहाँ पे? जी,
आज ये माध्यम था, यहाँ पर इनका फेयरवेल का कार्यक्रम भी था और इस कार्यक्रम में हमने उद्घाटन के लिए प्रस्ताव दिया तो विद्यालय प्रबंधन ने हमको पूरा सहयोग दिया है और ये सारे विद्यार्थी आज फाइलेरिया की दवाइयाँ खाएंगे और यहाँ से शुरुआत होगी हमारी सफलता की कहानी की और हम इसको पूरे 28 फरवरी तक विधिवत चलाकर सभी जनपद के वासियों को 1 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोगों को दवाइयाँ खिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मेरे पूरी टीम की तैयारियां हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। कर्मचारी कौन से लगाए डोर टू डोर के लिए? डोर टू डोर के लिए हमारी आशाएं हैं, हमारे स्वास्थ्य